गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मामा केयर में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसके डिस्कशन के टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो उन महिलाओं के लिए खासतौर पर है जो महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, कंसीव नहीं कर रही हैं, किसी कारणवश से काफी सालों से ट्राई कर रही है मां बनने का लेकिन नहीं कर पा रही है। इसके पीछे ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पा रही है। तो आज उन्हीं लक्षणों के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो पहला लक्षण है वो है पीसीओडी एंड पीसीएस। जैसा कि दोस्तों पीसीओडी पीसीएस के नाम से पता चल रहा है, ये एक तरह का जो आपके गर्भाशय में होने वाली बीमारी होती है, जिसके कारण महिलाओं को जो पीरियड्स होते हैं वो 1 या 2 महीने लेट होते हैं, जिसके कारण जो आपका गर्भाशय होता है उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जिन्हें सिस्ट भी कहा जाता है। तो इस वजह से भी जो महिलाएं होती हैं वो ओवुलेट नहीं कर पाती हैं, यानी कि जब उनका महीना शुरू होता है तो 14 या 16 या 18 दिन में ओवुलेट होती हैं, अंडा बनने का समय होता है, तो उनके अंडाशय में जो अंडे हैं वो अच्छी तरीके से फूट नहीं पाते हैं और वो अपने समय की क्रिया से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं कोशिश करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो पीसीओडी पीसीएस को सही करने का ये तरीका है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने खाने की सप्लीमेंट को चेंज कीजिए, खाने में न्यूट्रिशन फूड लीजिए, बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए। इसे पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। और सोनोग्राफी के द्वारा आप ये भी पता लगा सकते हैं जो आपकी सिस्ट है वो कितनी है, कितने एमएम की है, आप ये पता लगा सकते हैं। तो पहला कारण जो था पीसीओडी पीसीएस। दूसरा कारण है दोस्तों प्रोलैक्टिन उसे कहते हैं। जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं, जब वो लैक्टिंग करती है, लैक्टिंग का मीन्स होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग, जो महिलाएं लैक्टिंग करती हैं तो उनके ब्रेस्ट में से दूध जैसा पदार्थ निकलना ये नेचुरल है। लेकिन जो महिलाओं का इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जो गर्भधारण नहीं कर पा रही, लेकिन यदि उनके ब्रेस्ट में से कोई पदार्थ निकलता है, चिकना कोई भी पदार्थ निकलता है, तो उसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। तो अगर ये किसी महिला के इनफर्टिलिटी स्टेज में निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में, यानी उन महिलाओं की बॉडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या टेस्ट करवाइए प्रोलैक्टिन का। ये भी दूसरा कारण है जिसके कारण आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तीसरा कारण जो दोस्तों मैं बताऊंगी वो है प्री मोनोपोज। मोनोपोज से जैसे कि हम महिलाओं में देखा गया है कि मोनोपोज ज्यादातर महिलाओं को 40 से 45 या 50 से 55 साल में होता है, जिसमें कि औरतों के जो पीरियड्स होते हैं वो कई एक समय क्रिया पे आने के बाद रुक जाते हैं या बंद हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन यदि इनफर्टिलिटी की स्टेज में कई महिलाओं में यदि ऐसे गुण देखे जा रहे हैं कि उन्हें जो पीरियड्स हैं वो 6 से 7 महीने में हो रहे हैं या पूरे साल भर नहीं होते या कई महीने छोड़ने के बाद होते हैं, तो ये एक प्री मोनोपॉज की क्रिया होती है। ये होना इनफर्टिलिटी की स्टेज में ये होना बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदेह है। ऐसे स्टेज में यदि किसी महिला पे ऐसे गुण पाए जा रहे हैं या किसी महिला पे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उन्हें बताएं, जिसका एक प्रॉपर सप्लीमेंट भी होता है जो आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करती है। आखिरी जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है स्ट्रेस। तो देखिए दोस्तों, जो महिलाएं वर्किंग है या जो महिलाएं घर की हैं उन्हें कई तरह की स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेस, थकान, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना बॉडी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि महिलाओं में जो हार्मोन होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से क्या होता है, उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में झुर्रियां आने लगती हैं, जो उनका पीरियड्स का जो रेगुलर होती है टेंडेंसी होती है वो बिगड़ जाती है। फिर कई महिलाओं को जैसे शादी से पहले 28 दिन में रेगुलर साइकिल होती है, लेकिन उनको क्या होता है कि शादी के बाद उनको स्ट्रेस से या टेंशन से उनकी जो साइकिल है की जो टेंडेंसी है वो बिगड़ जाती है। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है गर्भधारण ना करने का। आखिरी जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है ऑब्सेसिटी, यानी कि वेट गेन। ऑब्सेसिटी चेक करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, आप अपना बीएमआई चेक करवाइए। यदि आपका बीएमआई अबव 25 है, यदि आपका बीएमआई आपकी हाइट के हिसाब से अबव 25 है और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग यदि बिलो 18 है, तो ये प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए अपने बीएमआई को कंट्रोल रखना यानी कि अपने वेट को कंट्रोल में रखना भी महिलाओं के हाथ पे है। तो ये एक ऐसा लक्षण है जिसके कारण कई महिलाएं कंसीव करने में या गर्भधारण करने में भी असमर्थ हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो आज मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से 5 लक्षण हैं जिसके कारण जो महिलाएं हैं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, मां नहीं बन पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो ये ऐसे 5 प्रमुख लक्षण हैं जिनसे जो महिलाएं हैं
वो अनुमान लगा सकती हैं कि उन्हें गर्भ धारण करने में कौन कौन सी समस्या आ रहे हैं। आज उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए गए लक्षण अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे बताए गए लक्षण अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।